यहाँ का निवासी हूँ पिछले 47 सालों से। सर आज आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो किस कारण आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? सर हम ये पिछले 7 दिनों से यहाँ बैठे हैं इस प्रदर्शन पे। ये पावा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी पिछले 50 साल से जी। यहाँ पे हमें पता लगा है कि यहाँ पे शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जिसके विरोध प्रदर्शन में हम ये आप देख रहे हैं सारी माताएं बहनें सब हम पिछले 7 दिन से सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसी शॉप रिहायशी इलाके में ना खुले, क्योंकि ये जो मोहल्ला है ये रिहायशी इलाका है। ये जो छोटी सी मार्केट भी बनी है ये इसी कॉलोनी को फीड करने के लिए लोकल कमर्शियल मार्केट बनी थी कि यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए कहीं दूर ना जाएँ। छोटी मोटी दुकानें, ग्रॉसरी शॉप, डेयरी प्रोडक्ट, केमिस्ट शॉप, आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है। ये साथ में भाई साहब की शॉप है, डेली नीड्स की शॉप्स हैं, स्टेशनरी शॉप है, बच्चे यहाँ पे स्टेशनरी लेने आते हैं। और ये जो गली आप देख रहे हैं इस कॉर्नर पे ये बस स्टैंड है बच्चों का। स्कूल के बच्चों को लेने के लिए हमारी माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ सुबह बच्चों को छोड़ने आती हैं और दोपहर को पिकअप करने आती हैं। अगर यहाँ ठेका खुलेगा तो उन बच्चों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा, उनके लिए तो क्यूरियोसिटी होगी ये क्या नई चीज़ है। और आप जानते हैं आजकल बच्चों में कितनी क्यूरियोसिटी होती है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। मोर ओवर लेडीज़ का निकलना मुश्किल हो जाता है। वाइन शॉप पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता, ठीक है ये सब अपनी अपनी सबकी सोच है, सबकी सोच अलग होती है। हमारी जो लेडीज़ हैं घर की, हमारी बहनें, हमारी बीवी, हमारी जो माताएं बहनें वो नहीं निकल पाएंगी रात को अकेले में, क्योंकि 7 दिन से धरना प्रदर्शन बैठे। आपके जो यहाँ पर नज़दीकी जो थाना है उसमें कंप्लेंट आपने करी है? बिल्कुल सर, मैं आपको सारे प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक एप्लीकेशन बाकायदा तरीके से, लीगल तरीके से SHO, DCP वेस्ट, SDM वेस्ट, DC, MCD, ये आप देख सकते हैं मैंने सबको, यहाँ तक कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर है MLA उनको भी ये लेटर फॉरवर्ड करी है। लेकिन हमें किसी की तरफ से कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसी वजह से आज हम सड़क पे बैठे हैं। क्या हमारे एक आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है? हमने एक्साइज में मेल करी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, PMO, CM, डिप्टी CM सबको मेल करी है। हम ये चाहते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये जो इस शराब की दुकान रिहायशी इलाके में खुल रही है ये ना खुले। हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, हमारी महिलाओं बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारी सिर्फ इतनी अर्जी है। और आपको मैं एक कमेंट स्पेशली बताना चाहूँगा, ये हम SDM के पास गए थे, रजौरी गार्डन SDM। मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, हमारे को SDM में वहाँ पे हम 4 लेडीज़ 4 जेंट्स के साथ गए थे। इस कंप्लेंट को हैंडओवर देने में उन्होंने हमसे पहला सवाल किया, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मतलब हमें अपनी कंप्लेंट देने के लिए किसी भी अधिकारी के पास पहले पढ़े लिखा होना ज़रूरी है। दो आई एम एजुकेटेड, आई एम ग्रेजुएट, हमारे साथ जितने लोग गए वो ग्रेजुएट थे, लेकिन उनके लिए हम अनपढ़ हैं। उन्होंने हमें बोला आप पढ़े लिखे हैं तो हमसे बात करें, नहीं तो नहीं। मैंने उनकी कंप्लेंट ऊपर ADM को करी। क्या नाम था SDM का? मैं नाम नहीं जानता उनका, रजौरी गार्डन के SDM है, मैं उनसे आशीष चौधरी। हाँ जी, मैंने ऊपर ADM के पास उनकी कंप्लेंट करी, लेकिन जैसा होता है डिपार्टमेंट उन्होंने हमसे सॉरी कर दिया। ADM जी ने प्यार से बिठाया, हमारी बात सुनी, लेकिन हाथ जोड़े कि ये हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है जी, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आप बताइए एक आम पब्लिक कहाँ जाए? ये तो आप मीडिया लोग आए हैं आज हमारे साथ, हमारे भाई बहन, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो काम हो रहा है इलीगल, एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहते हैं जी एक्साइज के पास जाओ या हाई कोर्ट जाओ। मतलब एक आम आदमी इतना खर्चा करके हाई कोर्ट जा सकता है? आप देखिए, हमें तिनका करके जोड़ना पड़ेगा अगर हमें हाई कोर्ट जाना है। दो हम जाएंगे, ऐसा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हमारी नीचे डिपार्टमेंट में कहीं सुनवाई नहीं होगी, SHO कहते हैं जी यहाँ कुछ होगा, यहाँ शांति भंग होगी तो ज़रूर हम कार्रवाई करने आएंगे। उससे पहले हमारी वो सुरक्षा के लिए पहले कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उनको बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो वो कह रहे हैं नहीं, हम होने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें? हम आपके सहारे बैठे हैं कि हमारी आवाज़ को सही जगह पहुंचाया जाए और इस ठेके को खुलने से रुकवाया जाए। कमलेश कालरा, मैं इसी बेरी वाले बाग सुभाष नगर में रहती हूँ और मैं सभी अपनी बहनों के कार अकेले ये बोल रही हूँ कि हमारे गली में यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चों का सवाल है। क्योंकि यहाँ पे हमारे गली में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई साइकिलिंग करता है, कोई खेलता है, कोई पढ़ता है, कोई स्टेशनरी का सामान लेने आते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुला होगा? तो हम उनको अकेले में नहीं भेज सकते और उनके वो यहाँ पर सुरक्षित भी नहीं है। यहाँ पर अगर ठेके से शराब इतनी ज़रूरी है तो वो तो घरों घरों में रखनी चाहिए। अगर ठेका खेलना इतना ज़रूरी है यहाँ पे खोलना, तो हमारी हर एक शॉप पे ये शॉप होनी चाहिए, हर एक शॉप पे शराब मिलनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े हर एक बंदा लेके आ सके। लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को पता भी नहीं है कि शराब का ठेका होता क्या है, शराब होती क्या है। इसलिए हम
तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। फॉर द लास्ट 16 ईयर्स यहाँ पे मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ और उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ओनर मेरी ही बनती है। तो अब तक तो हम पेरेंट्स को एक कमिटमेंट देते आए हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इवन इफ़ द क्लासेस डिस्पर्स एट 8 PM 8:30 भी कई बार क्लासेस ओवर होती हैं तो उस टाइम पर भी स्टूडेंट्स बहुत कंफर्टेबली अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि कोएड एजुकेशन है, गर्ल्स भी होती हैं, यंग गर्ल्स हैं, क्लास 12th की गर्ल्स हैं। तो अब अगर ये लीकर शॉप यहाँ पे खुलती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन इस चीज़ की गारंटी लेगा कि ये लोग सेफली घर जाएंगे, कोई उनको कुछ ईव टीजिंग नहीं होगी, कोई गलत बात उनके साथ नहीं होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर ये लोग रेडी हैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो सामने आके बात कर सकते हैं। Thank you. I'm Aram Malik, resident of this area. I'm protesting against the wine shop. It is not good for us because it can destroy our future. So I want that government should not open this wine shop. Thank you. Good morning, my elderlies. I just want to tell you the risk of this wine shop. First, this wine shop is a bus stop to many children. If this wine shop is here, it will be very difficult for the buses, vans, cars to come here. So, second is there is a stationery shop. See, you can see there are lots of important stuff. Stationery shop, chemist, clinic, all of those. And evening, also that this is a reservation area. Yes, it is a reservation area, and wine shops should never, and these kinds of wine shops should never be placed in a reservation area. So, and evening, this is not about wine is bad for drinking. It is that the topic is that we need to stop this. And I would like to, this is a request to the owner of the wine shop, remove this wine shop here. Take it somewhere else. The government should stop this. This is above the law. This is illegal. Thank you very much. I live in Meriwala Bagh. I am against this liquor shop because whenever I have to take stationery, I only come here. And my van shop is also here. My dad's shop is also here. So whenever my mother and I have to come here, so we have to go from this route. And whenever the customers have to come, so they also take this route. So I want to close this shop because these are the reasons. Thank you so much. Namaste everyone. My name is Prakshi. Please support. Please don't open liquor shop. Thank you.